सभी को नमस्कार। आज हम एक फैंटेसी एक्शन फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसे जर्नी टू द वेस्ट कॉन्करिंग द डेमन्स कहा जाता है। आगे कुछ स्पॉइलर के लिए तैयार रहें। बहुत समय पहले चीन के मछली पकड़ने वाले गांव में एक छोटी बच्ची झील के किनारे खेल रही है जबकि उसके पिता दिन का काम शुरू करने की तैयारी करते हैं। यह देखकर कि लड़की परेशान है कि उसका बूढ़ा फिर से जा रहा है। वह पानी में चला जाता है और उसके आंसुओं को फिर से मुस्कान में बदलने के लिए खेलना शुरू कर देता है। अचानक आदमी झील के अंदर समय समय पर ऐंठन करना शुरू कर देता है और अंत में नीचे से किसी चीज द्वारा पानी के माध्यम से घसीटा जाता है। लड़की हंसती रहती है, यह महसूस किए बिना कि उसके पिता खतरे में हैं। अंत तक पानी के अंदर केवल खून छोड़कर गायब हो जाता है। ग्रामीण जल्दी से एक राक्षस शिकारी को किराए पर लेते हैं जो झील के अंदर बम फेंकना और फेंकना शुरू कर देता है जिससे पानी के अंदर एक बड़ा विस्फोट होता है। क्योंकि हर कोई आश्चर्य में दिखता है, वे एक विशाल डंक पर कब्जा करने में सक्षम होते हैं और शिकारी का दावा है कि यह जीव एक के पास था। दानव पहले से आदमी को मारने के लिए जिम्मेदार था। लोग बेहद आभारी हैं कि राक्षस भीड़ के अंदर व्यक्ति द्वारा पकड़ा जाता है। उन्हें बताता है कि मछली एक दानव नहीं है, केवल एक आम स्टिंगरे है। जाहिरा तौर पर आदमी का नाम टैंक भी एक दानव शिकारी था और प्रशिक्षुओं के बीच अन्य दानव शिकारी यह सुनता है और जल्दी से टैंक पर दानव के साथ एक साथी होने का आरोप लगाता है, जिससे ग्रामीणों ने उस व्यक्ति पर उग्र रूप से हमला किया। अंततः उसे सजा के रूप में बांध दिया। हर कोई पानी में कूदना शुरू कर देता है, लेकिन उस तिजोरी को छोड़कर खैर समय बस निराशाजनक था। अन्य लोग, उनका उत्सव जल्दी समाप्त हो जाता है जब एक महिला एक विशाल जानवर द्वारा खा जाती है। जैसा कि हर कोई इस विश्वास को देखता है, लोग यह मानते हुए वापस किनारे की ओर भागने लगते हैं कि वे तब तक सुरक्षित हैं जब तक वे पानी से बाहर हैं, या वे जल्दी से गलत साबित हो जाते हैं क्योंकि थूथन ग्रामीणों को अपनी जीभ से पकड़ लेता है। थोड़ा सामने से आई लड़की अपनी मां की ओर भागने की कोशिश करती है। प्राणी मौका लेता है और उसे पानी में खींचने की कोशिश कर रहे बच्चे को पकड़ लेता है। ग्रामीण छोटी लड़की की मदद के लिए दौड़े और पुल के किनारे पर उसे पकड़ते हुए राक्षसों का समय काट दिया, लेकिन जीव बाहर कूदता है और लड़की को अपने मुंह के अंदर ले लेता है। मां क्रोधित हो जाती है और अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में झील में कूद जाती है, जबकि समय अपने दांतों को रस्सियों से मुक्त करने के लिए अपने दांतों का उपयोग करना शुरू कर देता है। वह डर से लकवाग्रस्त हो जाती है जब वह पानी से दिखाई देने वाले विशाल राक्षस को गुस्से से कांपते हुए देखती है। क्योंकि वह एक महिला को घूरता है, वह अपने बच्चे को वापस करने के लिए प्राणी का समर्थन करती है, लेकिन दानव केवल उसे खाकर ही जवाब देता है। राक्षस आसपास की इमारतों को तोड़ देता है जिससे अन्य लोग अपना संतुलन खो देते हैं, जबकि बच्चा अपनी मां से दूर झील की ओर खिसक जाता है। सौभाग्य से 10 मुक्त होने में सक्षम है और मंच के पास नीचे कूदता है जिससे बच्चा उसकी ओर स्लाइड करता है। इसके बजाय वह शिशु को गिरा देता है क्योंकि विशाल प्राणी उसकी ओर लॉन्च होता है, लेकिन 10 समय में भागने में सफल हो जाते हैं और प्लेटफॉर्म पर राक्षस को फंसाते हैं। लोगों की ओर कूदने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। बच्चे को उसकी मां को वापस दे सकते हैं, लेकिन जब वह देखता है कि दानव शिकारी एक काय की तरह छिप रहा है और विशाल लड़की भीड़ से बाहर निकल जाती है, जिससे वह हर कदम पर भूकंप का कारण बनती है और राक्षस की ओर कूद जाती है। विशाल महिला मंच पर उतरती है। यह कहती है कि हवा में उड़ने वाला प्राणी बचने से पहले नकली दानव शिकारी के ठीक ऊपर उतरता है। जीव धीरे धीरे वापस बदलना शुरू कर देता है, अंततः एक युवा व्यक्ति में बदल जाता है जो हानिरहित प्रतीत होता है। ग्रामीण इसे देखता है और हिंसा को रोकने के लिए दानव को मारने की कोशिश करता है और एक बेहतर तरीका पेश करता है कि आदमी वाद्य यंत्रों का एक गुच्छा निकालता है और फिर एक किताब को 300 नर्सरी राइम्स कहा जाता है जो राक्षस को बदलने के लिए अपनी संगीत प्रतिभा को उजागर करने की तैयारी कर रहा है। बुराई से अच्छाई के लिए भयानक रूप से गाना शुरू करना जो एक ही समय में दानव और दर्शकों को भ्रमित करता है। आदमी के बोल और प्रदर्शन इतने खराब थे कि उन्होंने प्राणी को पागलपन में गिरा दिया। तो दानव पुरुषों पर उग्र रूप से मारना शुरू कर देता है क्योंकि 10 के मारे जाने से पहले सब कुछ नष्ट कर दिया जाता है। एक महिला दानव को पकड़ लेती है और प्राणी पर तेजी से चलना शुरू कर देती है और अंततः राक्षस को एक जादुई कपड़े में चुराकर एक गुड़िया में बदल देती है। यह पता चला है कि महिला का नाम जीतना है। यह भी सिर्फ दानव शिकारियों में से एक है, लेकिन जब 10 उसे वह उपकरण दिखाते हैं जो वह राक्षसों पर विजय प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करता था, तो महिला उन्माद से उस पर हंस पड़ी, जबकि सभी ग्रामीण उसे वहाँ होने के लिए धन्यवाद देते हैं। जेवियर से 10 विफलता पर परेशान है, लेकिन उसका मालिक उसे बताता है कि बुराई अच्छाई को बदलना कभी आसान नहीं होता है। वह उन्हें बताता है कि एक दूसरा दानव है जिसे उसे जीतना होगा। पास के रेस्तरां को सुनेगा और मानव मांस का उपयोग खाना पकाने की सामग्री के रूप में करेगा और शूरवीरों तक पहुंच सकते हैं। राक्षसों के रेस्तरां और इमारत में केवल यह देखने के लिए प्रवेश करता है कि यह उन लोगों से भरा है जो अपने भोजन का आनंद ले रहे हैं। एक महिला द्वारा अभिवादन किया जाता है जो उसे उपस्थिति के आसपास दिखाना शुरू कर देता है, जो भ्रम के माध्यम से तुरंत देखने में सक्षम होता है और उसे अपना असली रूप दिखाने के लिए कहता है। 10 बजे के रूप में वह डर में भागता है, लेकिन वह सुरक्षित है जब ग्लैंडुलोसा महिला को बार बार घूंसा मारता है और अंततः उसे धूल में बदल देता है। तो वह रेस्तरां में सभी पर हमला करना शुरू कर देता है और राक्षसों को एक एक करके रिंगों का उपयोग करके तोड़ देता है। महिला बॉस को बाहर आने के लिए गोली मारती है क्योंकि एक युवक उसके पीछे चिपक जाता है, लेकिन उसे तुरंत मत बताना और दानव से लड़ना शुरू कर देता है कि एक्सचेंज उग्र हमलों से महिला लाभ हासिल करने में सक्षम है और पूरे कमरे में बैरल को घूंसा मारती है।
उसने कुछ कई अंगूठियां बनाई और उस आदमी के चेहरे पर जानबूझकर निशाना लगाते हुए दानव पर फायरिंग शुरू कर दी और अंततः त्वचा को तोड़ दिया और एक सुअर के थूथन को प्रकट करते हुए दानव ने रिग का उपयोग करके उसके सभी हमलों को रोकना शुरू कर दिया और उस महिला की ओर दूरी को बंद कर दिया जिसे वह गुस्से में छोड़ दिया था। महिला को अपना बचाव करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन जब वह प्रभाव से ठीक पहले बच जाती है तो वह उसके मांस पर प्रहार करने में सक्षम होता है। ड्वेन प्राणी के पीछे कूदता है और उसे लात मारना शुरू कर देता है, जिससे राक्षस को अपना असली रूप प्रकट करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो एक दानव सुअर बन जाता है। वह प्राणियों की बाहों को पसंद करती है और समय आने और मदद करने के लिए चिल्लाते हुए उसे हिलने से रोकती है। ड्वाइट ने राक्षसों के सार को अपने गले में बंद कर लिया है और उसे सुअर से चूसने के लिए समय की आवश्यकता है। वह आदमी कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त साहस जुटाने की कोशिश करता है। अज्ञात 3:48। मुझे यह बेहद मुश्किल लगता है कि राक्षसों के भयानक चेहरे को देखने के बाद सौभाग्य से इस आदमी के पास गलती से झूठा हो सकता है और अपने मुंह के अंदर राक्षस को चूसने वाले सुअर को चूमता है, आदमी से सार लेता है और उसे सीलिंग के बैग में डाल देता है। हालांकि दानव समाहित करने के लिए बहुत शक्तिशाली है और बड़ा होना शुरू हो जाता है, अंततः मुक्त हो जाता है और हमें राक्षस दिखाते हुए पूरी इमारत प्रक्रिया के रूप में बहुत जल्दी भाग जाता है। अब वे उस दानव से बचने में सक्षम है जो कि एक झील के ठीक बगल में है। क्या मुझे उसकी चोटों के दर्द से मजबूर किया गया है और मुख्य चरित्र के ठीक सामने उसकी महिला संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ता है। भाग्यशाली व्यक्ति और भी भाग्यशाली हो जाता है जब वह उसे अपने घावों पर दबाव डालने और रक्तस्राव को रोकने के लिए कहती है, जो तन खुद रक्तस्राव की कीमत पर करने में सक्षम था। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वह बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं। जब अंधी अपनी आंखें बंद कर लेती है और चुंबन के लिए सुनती है, आदमी को अचानक पता चलता है कि वह एक साधु है और उस महिला से दूर भागता है, जिसकी संभावना है कि वह भविष्य में किसी भी बच्चे के समर्थन के लिए भुगतान नहीं करना चाहता था। अगले दिन 10 वापस अपने मालिक के पास बूढ़े आदमी से कहता है कि उसे लगा कि एक बार फिर गुरु ने युवक से कहा कि वह सुअर राक्षस को जीतना चाहता है, उसे मदद के लिए सभी राक्षसों के राजा के पास जाना चाहिए। जाहिरा तौर पर इस शक्तिशाली इकाई को मुकान के रूप में जाना जाता है, जिसे 500 साल पहले एक हरे पहाड़ के नीचे देवताओं द्वारा जंगल के अंदर यात्रा करते समय आकाश और रातों में तबाही मचाने के लिए बंद कर दिया गया था। 10 लोगों के एक समूह द्वारा निर्धारित जाल में फंस जाता है, जो अत्यधिक शत्रुतापूर्ण प्रतीत होता है, लेकिन यह पता चला कि वे सभी उसके लिए काम कर रहे हैं और उसने प्रतिज्ञा की कि वह आदमी को उससे शादी करने के लिए मजबूर करेगी, चाहे कुछ भी हो। हालांकि टैमी ने यह दावा करने से इनकार कर दिया कि वह उससे प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे अधिक कोड यह बताता है कि आप गुस्से में एक व्यक्ति के लिए रोमांटिक भावनाएं रख सकते हैं। जब लक्स अपने वर्तमान पुरुष के बारे में सोचता है कि आगे क्या करना है, तो उसकी बहन उसे और अधिक स्त्री होने के लिए मनाने की कोशिश करती है और पुरुष को आकर्षित करने के लिए अपने नृत्य का उपयोग करती है। लेकिन उसकी भयानक चालों को देखने के बाद महिला ड्वेन पर एक ताबीज लगाती है और योजना बनाती है उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करें। भिक्षु को बहकाते समय ब्रान भिक्षु के पास जाता है, जैसा कि योजना के अनुसार जल्दी से किया जाता है। गलत हो जाओ, क्योंकि प्रवृत्ति में खराबी शुरू हो जाती है, जिससे महिला मुख्य चरित्र पर बार बार प्रहार करती है जब तक कि आकर्षण गलती से चंद्रमा पर नहीं उड़ जाता। महिला कमरे से बाहर भागती है और अपराध बोध करती है, लेकिन साथ ही बहन नृत्य करना शुरू कर देती है, जिससे टेड उसके शरीर को ठीक उसी तरह हिला देता है जैसे गार्डों के सामने, जो हास्यास्पद चालों के बीच पकड़े गए पुरुषों में दौड़ते हैं और उसे एक बार फिर से पीटने के लिए आगे बढ़ते हैं। केवल बहन के साथ रुकने के बाद ही अंदर भागता है, यह महसूस करने के बाद कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। मजा कम हो गया है जब वे देखते हैं कि तस्वीर दानव आ गया है और समूह जल्दी से एक वाहन के नीचे चला जाता है और अपने जीवन के लिए सख्त दौड़ने की कोशिश करता है। हालांकि सुअर समूह जुड़वां बहनों को पकड़ने और सीधे चार्ज करने में सक्षम है और राक्षस के समूह में दुर्घटनाग्रस्त होने और सब कुछ अलग करने से पहले भिक्षु को कार से धक्का दे देता है। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन वे पिछली लड़ाई के लिए अपने गिल्ड नेता से प्रतिशोध लेने के स्थान के रूप में जल्दी से दानव द्वारा घेर लिए गए हैं। अचानक बाघ की आभा वाला एक आदमी सबसे अधिक या अधिक चार्ज करता है और उस पर हावी होना शुरू कर देता है। जीव को हवा में उछालना और विनाशकारी लात मारना, राक्षसों को भागने के लिए मजबूर करना। यह पता चला है कि वह आदमी भी एक दानव शिकारी है। वह राजकुमार के साथ शक्तिशाली पैर के साथ है और उसके 4 सुंदर पुरुष हर समय फूल फेंक रहे हैं। हालांकि उसके नौकर आदेशों का पालन करने में भयानक हैं और उसे लगातार राजकुमार कहकर शर्मिंदा करते हैं। स्वतंत्र रूप से तस्वीर दानव को नीचे ले जाने के अधिकार के लिए लड़ना शुरू कर देता है, जो वास्तव में तान को यह दावा करते हुए गुस्सा दिलाता है कि वे केवल पैसे और घमंड के लिए ऐसा कर रहे हैं, जो इसके योग्य नहीं है। एक सच्चे दानव शिकारी होने के नाते भिक्षु ने उसे नर्सरी चट्टानों में वापस लाने की कोशिश की है जो उसने ली थी, और क्योंकि उसने उसे अपना समय बर्बाद करने के लिए पहले ही प्राप्त कर लिया था। इससे महिला क्रोधित हो जाती है। मुझे किताब को टुकड़ों में पहुंचाना चाहिए और उसे हवा में फेंक देना चाहिए। वह गुस्से से शहर को मारना शुरू कर देती है और उसे बताती है कि वह उसके बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह बहुत समय पहले मारा जाता था। टैंक चुपचाप उठता है और देखता है कि ड्वाइट राजकुमार के साथ इश्कबाजी करने की कोशिश कर रहा है। वह उसे ईर्ष्या करना चाहता था, लेकिन वह दूर जा रहा था क्योंकि लड़की उसे देखती है और देश के माध्यम से लंबे समय तक यात्रा करने के बाद दुखी होती है और अंततः पहाड़ पर पहुंचती है, जहां यह लिली पैड को ढकता है।
पानी की अनुपस्थिति के बावजूद वह एक बड़े लिली के फूल को एक छेद के रूप में उगता हुआ देखता है और केवल एक पागल दिखने वाले आदमी को खोजने के लिए कूदता है जो उसे बार बार गले लगाता है और चूमता है। 10 को पता चलता है कि यह होना चाहिए कि हम उसे दानव को हराने में मदद मांगने के लिए नहीं सौंप सकते हैं कि आदमी केवल इस जगह को छोड़ने में दिलचस्पी रखता है और बंदर को सील को हटाने के लिए सख्त कोशिश करता है और दावा करता है कि यह राक्षस को पकड़ने में सक्षम है। हालांकि 10 छोटी छोटी चालों के लिए नहीं आते हैं, जिससे गुफा में जड़ों के लिए हताशा में भागने की कोशिश करने के लिए फिर से प्रयास किया जाता है और दानव को अंदर फंसाता है और अवज्ञा के लिए उसे कोड़े मारना शुरू कर देता है। 10 पुरुषों के लिए खेद महसूस करना शुरू कर देता है और उसे एक केला प्रदान करता है जो राक्षसों के व्यवहार को नरम करता है, क्योंकि वह भिक्षु को सुअर राक्षस को हराने के बारे में बताना शुरू करता है। क्योंकि तस्वीर टीम जिसे मैं उसकी पत्नी से बहुत प्यार करता था, उन्हें एक सुंदर महिला प्राप्त करने की आवश्यकता है जो नीचे है चांदनी, जो राक्षस को गुफा की ओर आकर्षित करेगी, जिससे कार उसे भी अंदर फंसा सकती है। अचानक ग्लेन उनकी योजना के बारे में सुनकर गुफा में कूद जाता है और तस्वीर के लिए चारा बनने की पेशकश करता है। वह महिला को देख सकता है और उसे बाहर निकलने के लिए कह सकता है, लेकिन शांत हो जाएगा, उसके साथ छेड़खानी शुरू कर देगा क्योंकि वह उसे नृत्य करना सिखाता है। यह बहुत स्पष्ट है कि साधु वास्तव में महिला से प्यार करता है, क्योंकि वह इस नाटक में अपवर्तन स्थल पर सबसे बड़ा आराम महसूस करता है। रात में अंधा चांदनी के नीचे नृत्य करना शुरू कर देता है क्योंकि पुरुष उसके लिए संगीत बजाता है। पुरुष महिला को देखता है क्योंकि वह उसके हर कदम से प्यार में पड़ जाता है। अचानक वे एक राक्षसी दहाड़ सुनते हैं और देखते हैं कि गड्ढे का दानव आ गया है। गुफा के अंदर से प्राणी के साथ बात करना शुरू कर देता है, जिससे राक्षस केवल लिली के नीचे झांकता है और पूरी तरह से देवताओं की छत से चूसा जाता है। ग्लेन गड्ढे के दानव को एक विचार में बदल देता है और इसे 10 देता है, जिससे वह उन राक्षसों के भाग्य को नियंत्रित कर सकता है जिन्हें उसने पकड़ लिया था। वह भिक्षु पर एक अंगूठी रखती है और उसे बताती है कि यह स्थायी है क्योंकि वह उससे शादी करने की योजना बना रही है। या 10 बेहद परेशान हो जाती है और अपनी खुद की उंगली काट देती है और अपनी जुड़वा बहनों के साथ रिश्ते में रहती है और खुद अंगूठी उठाती है और पाने की कोशिश करती है नर्सरी कविता पर वापस जाएं जो एक साथ वापस जाना चाहिए, लेकिन साधु ने बुकिंग के गुस्से से इनकार कर दिया और महिला ने पुरुष के विश्वास को देखा और भविष्य में उसका पालन नहीं करने का वादा करते हुए आंसू बहाती है। 10 गुफा से बाहर निकलता है और उदासी में चंद्रमा की ओर देखता है। अपनी सच्ची भावनाओं का भुगतान करने से पीड़ित वह यहाँ किस तरह के लिली के फूल को हटाने के लिए प्रार्थना कर रहा है जो प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करता है, क्योंकि वह चांदनी का भी आनंद लेना चाहता है। भिक्षु फूल को काट देता है, लेकिन तुरंत कुछ गलत नोटिस करता है क्योंकि सभी लिली आग की लपटों में भस्म हो जाती हैं। अंतिम रूप से गुफा के अंदर अंतिम रूप से गिनेंगी और अंत में आग के गोले में मुक्त होने से पहले लेंस सीधे भिक्षु के सामने वह पुरुषों को पकड़ लेता है और उसे उछाल देता है पहाड़ के नीचे, उन्हें फिर से छूने से पहले चीर गुड़िया की तरह दूर। आदमी को इतनी आसानी से धोखा देने के लिए चिन्हित किया जाता है कि कम से कम दानव राजा बंदर दानव को टॉस कर सकता है कि वह बच नहीं पाया है, क्योंकि बुद्ध इस समय भी सब कुछ ठीक से देख रहे हैं। क्रोध का आना शुरू हो जाएगा, भिक्षुओं के बाल हिंसक रूप से फाड़ना शुरू हो जाएगा, अंत में कुछ भी पीछे नहीं छोड़ेगा, लेकिन यह क्रोधित है कि आदमी का विश्वास अभी भी बरकरार है। अचानक दानव पीछे एक उपस्थिति महसूस करता है और देखता है कि 3 दानव शिकारी पहुंचे हैं। उत्तर सितारा की मुट्ठी दानव राजा पर हमला करने की तैयारी कर रही है, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ेगा और जल्दी से उस आदमी को मार देगा क्योंकि वह शिकारी के गले पर शक्तिशाली पैर बहनों को काटता है और एक विशाल पैर को स्कूल बस के आकार में बदलना शुरू कर देता है और बंदर पीमा को भारी बल से पीछे की ओर धकेलता है। बूढ़ा हवा में कूदता है और रुक जाता है। मैं बंदर राजा पीएस के पैरों के माध्यम से दाहिनी ओर बुलाऊंगा और शिकारी को हवा में लात मारकर उसे राजकुमार के ऊपर भेज दूंगा। वह आदमी नन्हियों को बूढ़े आदमी को फेंकने के लिए कहता है। वह कई तरह के राक्षसों को फेंकना शुरू कर देता है जो हवा में भागने के लिए बल का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हथियार का पीछा करना जारी रहता है और जहाँ भी वह जाता है हमला करता है। दानव अपना हथियार भी निकाल लेता है क्योंकि स्रोत को खदेड़ देता है, लेकिन राजकुमार सभी हथियारों को एक में मिला देता है और उसे बंदर की ओर उड़ते हुए भेजता है। हमला इतना शक्तिशाली था कि वह दानव के सामान को तोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन अंत में एक दीवार से टकराता है। जब वह बनाता है बंदर के संपर्क में आने से वह टुकड़े टुकड़े हो जाता है और हमलावरों के सामने आ जाता है। राक्षसी शिकारियों को धूल में बदल देने वाली एक शॉकवेव का निर्माण करते हुए वह भिक्षु की ओर ध्यान आकर्षित करता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से प्रकाश बाहर कूद जाता है और महिला से उसके कहने के बाद भी उसका बचाव करना शुरू कर देता है, क्योंकि हमला करने के लिए उसके छल्ले का उपयोग हथियारों के लिए करना होगा जो सभी में बिखर गए थे। दानव राजा को मारने के बाद वह बंदर की ओर आरोप लगाती है, लेकिन हम आसानी से उसके सिर पर प्रहार करके उसे रोक नहीं सकते हैं और उसे पीछे की ओर उड़ते हुए 10 महिला की ओर क्रॉस करते हैं। और जब उससे फुसफुसाते हुए पूछते हैं कि क्या तुमने कभी उससे प्यार किया है, तो बंदर असहाय होकर रो रहा है और जीतने के लिए कहता है जैसे आप हमेशा उससे प्यार करते थे जब वे पहली बार पुरुषों के कबूलनामे के दौरान मिले थे। जब वह अंत में उसकी आंखों में आंसू के साथ मर जाता है, वह 10 उसे पकड़ता है और उसकी अंगूठी लेकर उसे चूमता है और आदमी खत्म होने से पहले उसे अपनी उंगली पर रखता है। सुबह आएगी, लड़की के शव को उठाकर हवा में फेंककर उसके लाखों टुकड़े कर देंगे। अचानक दानव को कुछ गलत लगता है और यह देखने के लिए तुरंत पीछे हट जाता है कि 10 ने आखिरकार हमारे नश्वर लगाव को सबसे अधिक छोड़ दिया है, क्योंकि जिस पुस्तक को हमने एक साथ रखा है और शब्दों का जाप करते हुए एक विशाल बुद्ध का निर्माण करते हैं जो पूरे ग्रह को देखता है। विशाल प्रतिमा अपने पंच को ग्रहों की ओर धकेलना शुरू कर देती है, जिससे एक विशाल शॉकवेव पैदा होती है क्योंकि यह वातावरण में प्रवेश करती है और उसके सिर में आग लगा देती है।
हम इसे नहीं देख सकते हैं और अपनी सारी ऊर्जा को अपने शरीर पर इकट्ठा करने से इनकार कर सकते हैं और इसे जल्दी से बदल सकते हैं। आप राक्षस के करीब और करीब पहुंच के विशाल ढेर को चिल्लाते हुए सब कुछ पर भारी कॉल कर सकते हैं और बुद्ध के साथ विपरीत होगा। अंतिम क्षण में हमले को रोकने के लिए प्रबंधन के रूप में वह भारी वजन के तहत संघर्ष करता है। हालांकि दानव का भगवान की शक्ति के लिए कोई मुकाबला नहीं है और एक अलग आयाम में लाए गए दयालुता के साथ बड़े पैमाने पर हाथ के नीचे कुचल दिया जाता है। जहां 10 ने अंततः दानव पर विजय प्राप्त की है, वह एक स्क्रीन को उतारने के लिए आगे बढ़ता है और इसे बंदर के सिर पर बांधता है, जिससे दानव अपना हो जाता है। भिक्षुओं के नए शिष्य मास्टर ने उस व्यक्ति को बताया कि वह अब भारत से पवित्र शास्त्र प्राप्त करने के लिए पश्चिम की यात्रा के लिए तैयार है। राक्षसों के साथ अब उनके छात्र थे ताकि वे मानवता के कष्टों को कम कर सकें। तो आप लोग इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक दबाएं और अधिक के लिए सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों से अगली बार मिलूंगा।